हेलो पेरेंट्स। जब आप अपने बच्चों के लिए टॉयज खरीदते हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़ यह है कि बच्चों के टॉयज एज अप्रोप्रिएट होने चाहिए। इसका मतलब कि बच्चा वह खिलौने के साथ फिजिकली खेलना चाहिए और इसे एंजॉय कर सकना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि आप 4 महीने के बच्चे को टेनिस बॉल दोगे तो वह उससे खेल नहीं पाएगा, और यदि आप 1 साल के बच्चे को वीडियो गेम दोगे तो वह भी उसके साथ खेल नहीं पाएगा। इसकी जगह पे आप यदि ये टेनिस बॉल या वीडियो गेम 5 से 6 साल के बच्चों को देते हैं, तो वह बच्चे उसके साथ खेल सकते हैं और उसे एन्जॉय भी कर सकते हैं। 4 महीने के बच्चे के लिए रेटल या स्क्विकी टॉयज अप्रोप्रिएट टॉयज हैं। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जब आप बच्चों के लिए टॉयज खरीदते हैं, तो उसके एजेस और कॉर्नर्स शार्प नहीं होने चाहिए। शार्प एजेस वाले टॉयज बच्चे को इंजरी कर सकते हैं। यदि आपके बच्चों के टॉयज के ऊपर पेंट लगा है, तो यह बात का ध्यान रखें कि वह पेंट नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। बाजार में मिलते काफी सारे वुडन टॉयज के ऊपर पेंट किया हुआ होता है, तो यदि आप वुडन टॉयज पेंट वाले खरीदते हैं तो वह पेंट नॉन टॉक्सिक हो, उसका आपको ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि बच्चों के टॉयज स्टर्डी और वॉशेबल होने चाहिए। यदि टॉयज वॉशेबल होते हैं तो आप उसे टाइम टाइम पे वॉश कर सकते हैं, जिससे बच्चों को इन्फेक्शन होने का खतरा कम होता है। जब आप 3 साल से छोटे बच्चों के लिए टॉयज खरीदते हैं तो एक बात का ध्यान जरूर रखें कि टॉयज के पार्ट बच्चे के मुंह से बड़े होने चाहिए, जिससे जब बच्चा टॉयज से खेलता है तो वह टॉयज के पार्ट्स को अपने मुंह में नहीं डाल सकता है, जिससे बच्चे को नुकसान होने का खतरा कम होता है। जब आप बच्चों के लिए टॉयज लेते हैं तो टॉयज के अंदर मैग्नेट्स नहीं होने चाहिए। कभी-कभी बच्चे खेलते-खेलते टॉयज मुंह में डाल देते हैं, और यदि यह मैग्नेट पेट में चला जाता है तो उससे बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बच्चों को बलून्स कभी भी टॉयज के लिए नहीं देने चाहिए। बलून्स की वजह से कई बार चॉकिंग एपिसोड्स हो सकते हैं। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को डोरी से चलने वाले टॉयज दिलाते हैं, जिसे रोलिंग टॉयज भी कहा जाता है। यदि आप अपने बच्चों को रोलिंग टॉयज देते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि टॉयज के साथ जो डोरी बंधी हुई होती है उसकी लंबाई 12 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि धागा बहुत लंबा है तो वह बच्चे के पैर को या हाथ में फंस सकता है, उससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। जब आप अपने बच्चों को प्लास्टिक टॉयज देते हैं तो वो प्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड से नहीं बना हो, उसका भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर कैडमियम होता है जो बच्चों को नुकसान कर सकता है। तो बच्चों के लिए फूड ग्रेड प्लास्टिक वाले टॉयज, नॉन टॉक्सिक प्लास्टिक वाले टॉयज आप ले सकते हैं।